हेलो नमस्कार, मैं आर्यन हाजिर हूँ आज फिर से आप सभी के लिए एक और वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में हम लोग अपना यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि मैंने एक पार्ट बना चुका हूँ जिसमें मैंने यूनिट डिजिट के पूरे कंसेप्ट को एग्जाम्पल के साथ सीजीएल के जो आपके क्वेश्चंस आए हैं उनको कुछ क्वेश्चंस के साथ समझा दिया था। सारे कंसेप्ट हो चुके हैं, अब बारी है हमारी कुछ क्वेश्चंस और करने की। आज और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, साथ साथ उसका रिवीजन भी हो जाएगा। हमारा कंसेप्ट में बताते चलूँगा और आप भी क्वेश्चंस ट्राई करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं रखने जा रहा हूँ और आप आंसर उसका बताइएगा। कुछ सिखाने के लिए आपको किया जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन 1। 5121 की पावर 66 प्लस 6556 की पावर 213। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए और इसका आंसर बताने को सोचिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा। चलिए मैं बताता हूँ। एक बेसिक सा क्वेश्चन सबसे पहला मैंने रखा है। 5121 यानी 5121, इसकी यूनिट डिजिट क्या है? एक है। और एक की कोई भी पावर क्या होती है? एक होती है। प्लस 6556, इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। और 6 की कोई भी पावर करने पर यूनिट डिजिट क्या होती है? 6 होती है। जैसे कि 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36 का 6, 6 की पावर 3 216 का 6। हर बार क्या आ रहा है? 6 ही आ रहा है। तो इसकी पावर कितनी? 213 आएगा। यूनिट डिजिट 6 ही। तो आंसर क्या हो गया? 7। इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या है? 7 है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कंसेप्ट भी मैं साथ साथ बताते चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, आंसर करिएगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन ये इस प्रकार है कि 234 की पावर 99 प्लस 239 की पावर 98। अगर ये क्वेश्चन है, फिर से एक और बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका अगर आपको आंसर देना है, जल्दी आंसर दीजिए क्या होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। यह यहाँ पे क्या है? 234 यानी यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। जब भी मैंने बताया था, जब भी यूनिट डिजिट 4 होती है और उसकी पावर अगर कोई ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या आती है? 4 आती है। अगर पावर इवन है 4 की तो यूनिट डिजिट क्या आती है? 6 आती है। आगे करके देख लेते हैं। 4 की पावर 3 कितना होता है? 64। 4 4 जा 16 होता है। 4 3 और 4 की पावर 3 कितना होता है? 64। यानी जब भी पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 है। यहाँ पे पावर क्या है? ऑड है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 4 आएगी। 9 में भी सेम हमने यही बताया था कि जब 9 की पावर ऑड होती है तो यूनिट डिजिट 9, 9 की पावर इवन होती है तो यूनिट डिजिट क्या होती है? 1। यहाँ पे 9 की पावर 98 यानी इवन पावर है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 1 आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? 5। यानी इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा होने वाला है, तो उसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन मैं रखने जा रहा हूँ। इस प्रकार है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अकॉर्डिंग अगर 217 की पावर 413 हो मल्टीप्लाई बाय 819 की पावर 547 हो मल्टीप्लाई बाय 414 की पावर 624 हो, और भी है मल्टीप्लाई बाय 342 की पावर 812 हो। ये इसकी पावर है, काफ़ी ऊपर लिख दिया है। तो इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या होगी? एक बार आप ट्राई करिए और अगर आंसर आ जाए तो कमेंट जरूर करिए। चलिए मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। ये असल में 217 है। 217 यानी इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 7। हमने बताया था जब भी 7 आता है तो पावर को क्या करना है? 4 से डिवाइड। और 4 से डिविजिबिलिटी के लिए भी आपको पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना होता है, लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड करके भी हम बता सकते हैं। यानी लास्ट की 2 डिजिट क्या है? ऐसा ये 13। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 बार 4 चला जाएगा, 12 हो जाएगा और एक रिमाइंडर आ जाएगा। 13 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 और एक रिमाइंडर आ जाएगा। तो 7 की नई पावर क्या हो जाएगी? 1। और 7 की पावर 1 क्या होता है? 7। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 9 की पावर अभी बताया था जब भी पावर ऑड हो तो यूनिट डिजिट क्या होगी? 9। तो यहाँ पे क्या होगा? 9 मल्टीप्लाई बाय 4 में जब भी पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट क्या होगी? 6। और 2 में क्या करते हैं? पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर पावर 812 है और 12 तो 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है। जब भी पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा तो हमको पावर को क्या मान लेना है? 4। तो यहाँ पे नई पावर क्या हो जाएगी? 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 क्या होता है? 16।
16 ही होता है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। उसके बाद हमें इनको मल्टीप्लाई करना है और यूनिट डिजिट आ जाएगी। और मल्टीप्लाई करने के लिए भी आपको सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई करना है, जैसे 6 6 36, 36 की यूनिट डिजिट क्या है 6। फिर 9 7 से कितना होता है, 9 7 से 63, 63 की यूनिट डिजिट क्या है 3, है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 3 18, 18 की यूनिट डिजिट क्या हो गई 8। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसका लेवल और बढ़ाते हैं। तो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, आपकी स्क्रीन पर ये दूसरा क्वेश्चन आने वाला है। तो क्वेश्चन ही इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। कुछ यूं क्वेश्चन कह रहा है कि हमको बताना है प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगी, यानी कि 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू ऐसे ऐसे करते इन्फिनाइट तक, मतलब हमको जाना है ऑड नंबर में। तो ऑड नंबर की यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी, आपको ये बताना है। खुद से ट्राई करिए, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना आए तो मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एक नंबर बीच में आएगा 5 आपका, क्योंकि 5 क्या है, 5 है आपका एक ऑड नंबर। और हम जानते हैं जब भी किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 5 1 5, तो यूनिट डिजिट क्या आती है 5। अब हमको मल्टीप्लाई किससे करना है, ऑड नंबर से। 5 3 15, तो ये भी यूनिट डिजिट क्या आ रही है 5। फिर 5 5 25, तो भी यूनिट डिजिट क्या आ रही है 5। इसका मतलब ये जब भी हम 5 को किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आती है 5 ही आती है। क्योंकि इवन से करेंगे तो देखिए 0 हो जाएगी, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा तो 0, 5 4 20 तो 0, 5 6 30 तो 0। लेकिन जब भी हम ऑड से करते हैं तो क्या आता है 5 आता है। और यहाँ पे हमको क्या करना है, सारे ऑड नंबर का ही तो मल्टीप्लाई करना है। और हमारे पास अगर 5 आ गया तो कुछ भी हो आगे हमसे क्या मतलब, हमारे यूनिट डिजिट तो लास्ट में 5 ही आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और मैं अच्छे से समझा पाया हूँ इसे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है आपके लिए। जैसे हमारे पास ये प्राइम नंबर्स का था, ऑड नंबर्स को माफ कीजिएगा, जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनके लिए था। अब अगर हमारे पास, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 5, कि हमारे पास जितने भी इवन नंबर्स हैं, यानी 2 4 6 8 10, इनका यूनिट डिजिट क्या होगा। इसे ट्राई करिए। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 8 6 48 हो जाएगा, 8 6 48, तो यूनिट डिजिट 8 हो जाएगी। लेकिन जब भी हम यहाँ आगे पहुँचेंगे हमारे पास यहाँ पर 10 है और 10 की यूनिट डिजिट 0 है। आप जानते हैं 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आता है, 0 आता है ना। यानी ओवरऑल जो इसका नंबर आएगा लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, वैसे तो कर नहीं सकते क्योंकि इन्फिनाइट इवन नंबर्स हैं, तो हमारे पास इतना तो कंफर्म है जो यूनिट डिजिट आएगी वो तो 0 ही आएगी। तो इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या हो गई 0 हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए एक और अच्छा क्वेश्चन, कुछ इससे अलग, क्वेश्चन नंबर 6, और वो है अगर 1413 इंटू 171 n मल्टीप्लाइड बाय 729 मल्टीप्लाइड बाय 2015 और इसकी यूनिट डिजिट हमें 0 दी हुई है पहले से कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है 0 है। तो हमें n की वैल्यू बतानी है कितनी हो सकती है, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ n की हैं। यहाँ पर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती हैं। एक बार इसे ट्राई करिए, उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा। चलिए अब मैं बताता हूँ इसे। देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है इसकी 3, यहाँ क्या है n है, यहाँ पर क्या है 9 है और यहाँ पर क्या है 5 है। और इसकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है 0 आ रही है। हम यहाँ देख रहे हैं ये 5 है, एक बार इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 3 14, 5 3 15 और 15 9 135, तो 135 n इक्वल टू 0। अब हमें बताना है n की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर यूनिट डिजिट 5 है, हम देखें अगर 135 में तो यूनिट डिजिट तो 5 है, इस नंबर यहाँ तक की यूनिट डिजिट 5 है और n आगे है, यानी हम आगे इस नंबर में क्या रखें, क्या मल्टीप्लाई करें। देखिए हमें यहाँ मल्टीप्लाई ना करना था, तो 135 में क्या मल्टीप्लाई करेगी यूनिट डिजिट 0 हो जाए, यही तो बताना है। इसका मतलब अगर हम n इक्वल टू 1 रखते हैं तो 135 ही हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट जो है आपकी वो 0 तो आ नहीं पाएगी, इसलिए हमें क्या रखना होगा n इक्वल टू 2, यानी जो भी इवन नंबर्स हैं वो हम n में रख सकते हैं। और n क्या है हमारी, एक डिजिट है, सिंगल डिजिट, क्योंकि हम तो
यूनिट डिजिट ही ले रहे हैं ना हर नंबर का, तो हमारे पास 0 to 9 नंबर रख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, n इक्वल टू क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, n इक्वल टू 6 रख सकते हैं और n इक्वल टू 8 रख सकते हैं। तो ये सारे अगर हम नंबर रख दें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1, 2, 3 और 4। ये सारी वैल्यूज़ n के लिए पॉसिबल हैं, क्योंकि 135 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यूनिट डिजिट 0 हो जाएगी, 4 से करेंगे तो भी, 6 से करेंगे तो भी और 8 से करेंगे तो भी 0 ही होगी। चलिए भाई एक और क्वेश्चन को देखते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से कि 199 की पावर अगर 2n है प्लस में 144 की पावर 3n है तो इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या होगी। n एक नेचुरल नंबर है, आपके लिए बता दूं एक नेचुरल नंबर है n। तो आप बताइए कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, ट्राई करिए। चलिए मैं बताता हूँ। n अगर एक नेचुरल नंबर है तो हम किसी भी नेचुरल नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। यानी 9 की पावर क्या है यहाँ पर, इवन है। और जब भी 9 की पावर इवन होती है तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आती है, 1 आती है। प्लस 3 से जब भी किसी नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, कुछ भी आ जाएगा। लेकिन तो यहाँ पर 3 1 3 भी हो रहा है, 3 2 6 भी हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर आ सकता है वो 4 की पावर इवन भी हो सकती है और 4 की पावर ऑड भी हो सकती है। इसका मतलब यहाँ पर 4 और 6 दोनों पॉसिबिलिटी। तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो 2 आंसर आएंगे, एक होगा हमारा 5 और दूसरा होगा हमारा 7। 4 1 5 और 6 1 7। क्योंकि हमें यहाँ पर कन्फर्म नहीं है ना, n एक नेचुरल नंबर है, 3 1 3 करेंगे 3 आ जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पे इवन और ऑड दोनों हो सकता है। और 4 में जब इवन होगा तो 6 आएगा और ऑड होगा तो 4 आएगा। इसलिए यहाँ पर 2 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास इस प्रकार है। अगर 1 की पावर 1 को 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 7 से लेकर अगर हम 99 की पावर 99 तक मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। ट्राई करिए फिर मैं बताता हूँ। चलिए करके देखते हैं इसे। 1 की पावर 1 1 ही होगा, 3 की पावर 3 क्या होगा 27, 5 की पावर 5 इतना तो जानते हैं कि यूनिट डिजिट तो 5 ही होगी, क्योंकि 5 की कोई भी पावर करने पे यूनिट डिजिट क्या होती है, 5 ही होती है। और आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं आएगी। वैसे लास्ट वाला जैसे 9 का बता दें, 9 की पावर 99 है, पावर ऑड है। पावर ऑड होता है तो यूनिट डिजिट क्या आती है, 9 ही आती है हमेशा, है ना। 9 की पावर 99 यानी यूनिट डिजिट 9। अब फिर से वही कंसेप्ट आ गया यहाँ पर, जब भी 5 आ जाए और सारे नंबर क्या हैं, ऑड हैं, नंबर ऑड है और बीच में 5 है, 5 1 5 यूनिट डिजिट 5, 5 3 15 यूनिट डिजिट 5। यहाँ भी यूनिट डिजिट मेरे भाई 5 ही आएगी, ठीक है ना। यूनिट डिजिट अगर यहाँ बीच में 5 है और सारे नंबर ऑड हैं तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होगी। और नंबर अगर यहाँ इवन होते तो डिजिट 0 हो सकती थी। क्यों, 5 4 अगर देखें तो 20 होता है, यूनिट डिजिट क्या है, 0। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ हमारे पास इस प्रकार से है कि अगर 2 की पावर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय ऐसे चलता जाए 8 की पावर 9 की पावर 10 और इसकी यूनिट डिजिट पूछ ले तो कैसे करेंगे। ट्राई करिए फिर मैं बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं। 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 की पावर 4 होता है मेरे भाई 81 और 3 की पावर 4 होता है 81। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है 2, यानी 2 की पावर क्या आ जाएगी 81 आ जाएगी, है ना। अब 2 की पावर 81 के लिए यूनिट डिजिट क्या होगी, हमने बताया था 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसे नई पावर मान लेते हैं। 81 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, क्योंकि 20 टाइम्स में 80 तो चला ही जाएगा 4 से, ये रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यानी यूनिट डिजिट क्या होगी 2। तो इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 2। आपको बस ऑब्जर्व करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि बहुत मुश्किल है। 9 की पावर 10 क्या करेंगे, उसके बाद 8 की पावर, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम जानते हैं 2 3 4 3 4 5 4 5 6, यानी अगली टर्म जो होगी यहाँ पे क्या होगी 5 6 7 ऐसे करके कुछ होगी। फिर से देखें, हमने कहा 5 की कोई भी पावर होती है उसकी यूनिट डिजिट क्या आती है 5 आती है। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, यहाँ पे क्या आएगी यूनिट डिजिट 5 और आगे भी कुछ चलती जाएगी।
अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से यूनिट डिजिट 5 आ गई और यहाँ से यूनिट डिजिट आ गई 2। मल्टीप्लाई तो सारे होंगे जो यूनिट डिजिट आएगी इनकी, उसके बाद मल्टीप्लाई करके आंसर देना है। हम देख रहे हैं यहाँ 5 आ गई, यहाँ 2 आ गई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आएगा 10। तो जब यहीं पे 0 हमको मिल रहा है तो हम आगे क्यों जाएं? हम तो यहीं से बता सकते हैं ना कि यूनिट डिजिट जो होगी वो तो 0 होगी हमारी, इसलिए इसका आंसर क्या है 0 है। उम्मीद है मुझे आपको